जय श्री श्याम। आज हम आपको कर्मों का फल नामक कहानी सुनाएंगे। श्याम एक बूढ़ा किसान था जो कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन वह खुद और उसका बेटा जिंदगी भर दूसरों की मदद करते रहे, चाहे खुद के घर में रोटी हो या नहीं। गांव में किसी की बेटी की शादी हो, मंदिर की मरम्मत या किसी अनजान यात्री को छाया देने की बात, श्याम और उसका बेटा बिना किसी स्वार्थ के सबके लिए आगे खड़े रहते थे। लेकिन किस्मत उसके साथ जैसे कोई पुराना हिसाब बराबर कर रही थी। खेतों में सूखा पड़ा, उनकी पत्नी बीमार रहती थी, घर की कच्ची छत बारिश के दिनों में टपकती रहती थी और बेटे की खराब किस्मत के कारण उसे कोई नौकरी नहीं मिली। और उनके सभी पड़ोसी काका ताऊ भी उन पर ताने मारने लगे। अब उसको विश्वास था तो बस अपने पोते आरव पर, जो बहुत होशियार था, लेकिन पढ़ाई का खर्च उठाना नामुमकिन लग रहा था। श्याम खुद और उसका बेटा दूसरों के खेत में मजदूरी करने लगे ताकि आरव की पढ़ाई पूरी हो सके। गांव वालों को लगता था बूढ़ा पागल हो गया है, लेकिन वो हर दिन भगवान से सिर्फ एक बात कहता, मेरे कर्मों का फल मेरे पोते को देना, बस वही मेरा जीवन दान है। सालों के मेहनत और संघर्ष के बाद आरव शहर की बड़ी परीक्षा में बैठा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रिजल्ट वाले दिन उसका नाम कहीं नहीं था। घर में फिर से चूल्हा बुझ गया। श्याम ने चुपचाप रोजी कमाने निकलना बंद कर दिया और आरव काम की तलाश में भटकने लगा। और तभी एक दिन एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से उतरे दो अजनबी और बोले, आपके पोते आरव ने जिस परीक्षा में नाम नहीं आया, उसमें सिस्टम गड़बड़ी के कारण कुछ टॉपर्स का डेटा गुम हो गया था। 2 महीने की जांच के बाद पता चला कि असल में टॉप पर वही था और अब उसे राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ भारत सरकार के विशेष अनुसंधान मिशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया और वो बूढ़ा श्याम अब चल नहीं सकता था। बस आसमान की ओर देखकर बोला, हे धरती माता, मैंने जो बीज बोया था, तूने उसे समय से नहीं सही समय पर फल दिया है। और सरकार ने बताया कि आरव को वो पद इसलिए मिला क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में अपने दादा के त्याग और कर्मों की कहानी सुनाई थी, जिसे निर्णायक मंडल ने भारत के असली आदर्श के रूप में चुना था। अब श्याम का टूटा हुआ घर एक सम्मान स्थल बन चुका है और गांव के बच्चे वहां बैठकर पढ़ाई करते हैं, जहां दीवार पर लिखा है, जिसने खुद को जलाया उसी की राख से भविष्य की मशाल जली है। इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सुख और दुख, अमीरी गरीबी हमारे जीवन में आते रहते हैं, इसलिए हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में घमंड नहीं करना चाहिए और हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है।